Good morning, children. Class 3, SST, Chapter 4, States of India. भारत के राज्य. India became independent on August 15, 1947. भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ. There are more than 100 crore people living in our country. जिस समय ये बुक लिखी गई थी उस समय अंदाजन इसमें डाला गया है 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं. It is very difficult to rule such a big country only from one place. इतने बड़े देश को सिर्फ एक जगह से चला पाना काफी मुश्किल है. Our country has been divided into a number of smaller parts. इसलिए हमारे देश को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया है. Called the states and the union territories. और इन्हें राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं. In this chapter, we will learn about the states and their capitals and languages spoken in them. इस चैप्टर में हम लोग राज्यों के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में और उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे. We will also learn about the union territories and their capitals. और हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में भी पढ़ेंगे. The government of India, officially known as the Union Government and also known as the Central Government, was established by the Constitution of India and is the governing authority of the Union of 29 states and 7 union territories, collectively called the Republic of India. The government of India, भारत की जो सरकार है, भारतीय सरकार, officially known as the Union Government. Officially इसको बोला जाता है संघीय सरकार. And also known as the Central Government, या फिर इसे केंद्र की सरकार भी बोला जाता है. Was established by the Constitution of India, और इसकी स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है. And is the governing authority of the Union of 29 states and 7 union territories. और ये शासकीय अधिकार है, इसे शासकीय अधिकारी है ये सारे 29 राज्यों की और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की. हालांकि अभी स्थिति बदल चुकी है, राज्यों की स्थिति अलग है और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति अलग है, लेकिन इस बुक में जो दिया गया है तो उसी को फॉलो करना है. तो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज जो है ये कलेक्टिवली कहे जाते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इनको मिलाकर बोला जाता है भारतीय गणराज्य. इट इज सीटेड इन न्यू दिल्ली, और ये सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो है ये दिल्ली में बैठती है. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन दिल्ली. इस सरकार में को चलाने वाले लोग जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और उनके ऊपर एक अथॉरिटी होते हैं प्रेसिडेंट. तो ये सारे लोग दिल्ली में रहते हैं. The President appoints the Prime Minister, the person most likely to command the support of the majority in the Lok Sabha. President अपॉइंट करते हैं, चुनते हैं या प्रेसिडेंट चुनते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसकी पार्टी लोकसभा में बहुमत लेकर आती है और जो कि क्या करेगा, पूरी सरकार को कमांड करेगा. The President then appoints the other members of the Council of Ministers. और प्रेसिडेंट जब प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, चुनने के बाद प्रधानमंत्री को राजभार देने के बाद
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, उनको भी फिर अपॉइंट किया जाता है, कार्यभार दिया जाता है, शपथ दिलाई जाती है और उनके बीच में उनका विभाग जो होता है उसको बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियोज टू देम ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री की के सुझाव पे या उनके सुझाव पे राष्ट्रपति जो है मंत्रियों के विभाग बांटते हैं। The president is considered as the supreme commander of all Indian forces. भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारत की तीनों सेनाओं के। Now find out the name of the Prime Minister of India. आपको क्या करना है? आपको भारत के प्रधानमंत्री का नाम ढूंढना है और अपने कॉपी में लिखना है। पता करना है भारत के प्रधानमंत्री का नाम और अपनी कॉपी में लिखना है। इंडिया became independent on 15th August 1947 and Republic on 26 January 1950. भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हुआ। People in a republic elect their government. और एक गणराज्य जो होता है उसके अंदर में सरकार चुनने का अधिकार लोगों को होता है। लोग गणतंत्र के अंदर में अपनी सरकारें चुनते हैं। There is a central government at the center and state government in various states. यहाँ पे केंद्र में एक सरकार होती है जो दिल्ली में बैठ के काम कर रही है और राज्य सरकारें होती हैं जो अपने राज्य की राजधानियों में रहती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, और केंद्र की जो सरकार होती है वो पूरे देश को देखती है। स्टेट गवर्नमेंट्स का काम होता है वो अपने राज्यों की देखभाल करती हैं, राज्यों को देखती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि वो पूरे देश को का देखभाल करती है। नाउ फैक्ट 5. The name India is derived from the river Indus, the valleys around which were the homes of the early settlers. यहाँ पे दे रहा है कि जो नाम है इंडिया, हमारे देश को जो नाम पड़ा है इंडिया, वो नाम इंडस रिवर से मिला है। इंडस रिवर को हम लोग हिंदी में सिंधु नदी को बोलते हैं। The valleys around which were the homes of the early settlers. और ये हमें भी पता है कि सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता थी वो सबसे प्रारंभिक सभ्यता में से एक थी। तो इस वजह से सिंधु नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था तो उसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता था और इंडस नदी से ही इंडिया नाम निकला है। लेकिन कहीं कहीं पे हिस्ट्री में दिखाया जाता है कि ये इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया है। इस बुक में नहीं है लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी काफी पुरानी, उन्होंने ये नाम डिराइव किया था ग्रीक से, जिसमें कि एक नाम था इंडिका। इंडिका से उन्होंने इंडिया नाम लिया था। तो ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, इसमें नहीं है। तो अभी जो बुक में दिया हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे। On 2 June 2014, तेलंगाना became the 29th state of India. 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India. भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो बिहार से बिलोंग करते थे। इंडिया इज अ बिग कंट्री। भारत काफी विशाल देश है। इट इज नॉट इजी टू गवर्न अ बिग कंट्री। और इतने बड़े देश को चलाना या संभालना आसान काम नहीं है। Therefore the country has been, इसी वजह से देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। There are 29 states and 7 union territories. यहाँ पे
29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। In the year 2000, 3 new states were created by carving out separate territories from existing states. 2000 साल 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ और उन्हें मौजूदा राज्य जो थे उनसे काटकर उनसे अलग करके बनाया गया, उसे कुछ क्षेत्र अलग करके बनाया गया। दीज आर छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से बनाया गया, उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हिस्सा लेकर उत्तराखंड बनाया गया, एंड झारखंड फ्रॉम बिहार, और झारखंड बनाया गया बिहार का हिस्सा लेकर। ईच स्टेट हैड इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। हर राज्य का अपना एक खुद की सरकार होती है। इट इज गवर्न बाय ए गवर्नर। इसके मुखिया जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड अदर मिनिस्टर्स। और यहाँ का शासन जो है, राज्यों का शासन गवर्नर, मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं, ये लोग सारे लोग मिलकर यहाँ का शासन देखते हैं। देयर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन देयर कैपिटल सिटी, और इनके जो कार्यालय होते हैं ये राज्य की राजधानियों में होते हैं। ए यूनियन टेरिटरी इज अ सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो भारत के संघीय इन द फेडरल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। तो जो फेडरल फ्रेमवर्क है, ढांचा है, उसमें संघीय ढांचा है शासन का, जिसमें कि केंद्र में एक सरकार होती है और बाकी राज्यों में छोटे छोटे राज्य सरकारें होती हैं, और ये सारे मिलकर जो चलाते हैं। उसी एक जो संघीय ढांचा है, उसी ढांचे का एक सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है या उप भारतीय शासकीय प्रणाली है, और ये यूनियन है। अनलाइक द स्टेट्स ऑफ इंडिया, राज्यों के जैसे राज्यों की तरह नहीं, मतलब राज्यों को विपरीत, विच हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जिन राज्यों में अपनी चुनी हुई सरकार होती है, तो उससे विपरीत यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड डायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी जो है वो सीधे केंद्र की सरकार के द्वारा शासित होती है या उसका शासन किया जाता है, संघीय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एन एडमिनिस्ट्रेटर। भारत के राष्ट्रपति जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक शासक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए। द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और केंद्र शासित प्रदेश जो है तो सीधे तौर पे भारत सरकार के शासन के अंदर आते हैं। नाउ स्टेट्स देयर कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन। अब देखते हैं कि भारत में कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं और वहां पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद कैपिटल। लैंग्वेजेस है तेलुगु एंड उर्दू। तेलुगु उस राज्य का लोकल भाषा है, और उर्दू वहाँ पे मुस्लिम आबादी काफी है, तो वहाँ पे मुस्लिम लोग जो है उर्दू बोलते हैं। सेकेंड इज अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है, और लैंग्वेजेस है मीजी, अपोन्जी, मेदुपेन, तागिन, आदि, फोनपा, बंगिनी, निशी। ये सारी भाषाएं अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। आसाम की राजधानी दिसपुर है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर जो नाम आता है वो आता है गुवाहाटी का, और काफी मेजर सिटी है ये गुवाहाटी, तो इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आसाम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है असमीज, बंगाली भी बोलते हैं लोग, और भी कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन मुख्य लैंग्वेज जो है, मुख्य भाषा जो है असमीज है। बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पे हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली ये भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा और बोली जाती है मगही। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ पे हिंदी दिया गया है। हिंदी के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लोकल भाषाएं हैं वहाँ पे। गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पे मराठी बोला जाता है और कोंकणी बोला जाता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर में गुजरात में गुजराती बोला जाता है। गुजराती के अलावा भी और भी लैंग्वेज भाषाएं हैं, हिंदी का भी प्रभाव है वहाँ पे, लेकिन मुख्य भाषा जो है गुजराती है। हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को पंजाब भी साझा करता है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, तो इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार देखती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो चंडीगढ़ कैपिटल सिटी होने के साथ साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन एक्चुअल में हिंदी भाषा नहीं है, वहाँ पे हरियाणवी है। वहाँ का मुख्य भाषा जो है हरियाणवी है। हालांकि दिल्ली के करीब होने के कारण बहुत सारा लैंग्वेज का प्रभाव है, हिंदी का प्रभाव है, लेकिन वहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है हरियाणवी। तो उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ पे हिंदी एंड पहाड़ी बोली जाती है, हिंदी और पहाड़ी। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। यहाँ भाषाएं बोली जाती है मिजो और इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा और मिजो बोली जाती है। उसके बाद 11 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर। ये अब राज्य नहीं रहा, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है, एक है लद्दाख और एक है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, लेकिन हमारे बुक में दिया हुआ है राज्य। ठीक है, राज्य के तौर पे हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर एंड जम्मू। पता है कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पे काफी ठंड पड़ती है, जाड़े के मौसम में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। तो श्रीनगर में क्या है कि जाड़े के मौसम में ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता था जम्मू। जाड़े के मौसम में जम्मू चला आता था, सारा कामकाज, सरकार का कामकाज सारा जम्मू से होता था। और उसके बाद फिर जब गर्मियां शुरू होती थी और पहाड़ों से बर्फ पिघल जाते थे, तो फिर से जम्मू से सारा कामकाज श्रीनगर ले जाया जाता। तो गर्मी की राजधानी हो गई श्रीनगर और जाड़े की राजधानी हो गई जम्मू। यहाँ पे भाषाएं कौन सी हैं? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, लद्दाखी, पहाड़ी, पंजाबी, दादरी, ये सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। उसके बाद है झारखंड। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, बिहार से इसे 2000 में अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी रांची है और यहाँ पे भाषा बोली जाती है हिंदी। एक्चुअल में हिंदी नहीं है, हिंदी कम बोली जाती है यहाँ पे। यहाँ की भाषा है नागपुरी, और भी बहुत सारी यहाँ पे लोकल भाषाएं हैं, तो वो बोली जाती है। हिंदी कंपेयर करें तो बाकी भाषाओं से कम हिस्सा है हिंदी का। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ पे भाषा बोली जाती है कन्नड़। केरला, तिरुवनंतपुरम, ये राजधानी है केरला की, और यहाँ पे मुख्य भाषा है मलयालम। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब भोपाल में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। ये राज्य ऐसा है जहाँ पे ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। और यहाँ पे एक और भाषा है अवधी भी बोली जाती है, भोपाली भी बोली जाती है, लेकिन मुख्य भाषा जो है हिंदी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यहाँ का लैंग्वेज है मराठी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और मणिपुर में भाषा बोली जाती है मणिपुरी। ये आसान है समझना। मणिपुर की
भाषा जो है मणिपुरी, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, गुजरात की भाषा गुजराती, पंजाब की भाषा पंजाबी। तो ये थोड़ा आसान है समझना। उसके बाद है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग की ये पहाड़ी क्षेत्र जो है ज्यादातर जनजातीय लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जनजातीय भाषा बोली जाती है, जैसे कि खासी, जैंतिया एंड गारो। ये सारे जनजातीय भाषाएं वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनकी भाषा है। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ की भाषा है आओ, कोन्याक, अंगामी, सेमा, लोथा। ये सारे लैंग्वेजेस है, ये भी जनजातीय भाषाएं हैं नागालैंड की, तो वहाँ पे बोली जाती है। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ की भाषा है उड़िया। इंग्लिश में उड़िया बोलते हैं लेकिन हिंदी में उड़िया बोलते हैं। उसके बाद है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ पे भाषा बोली जाती है पंजाबी। तो राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है और हिंदी। ये तीन भाषाएं मुख्य हैं। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम में है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जहाँ पे भूटिया, हिंदी, नेपाली, लेप्चा, लिंबू ये सारी भाषाएं बोली जाती है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ पे भाषा बोली जाती है तमिल। उसके बाद है त्रिपुरा, ये अगरतला है इसकी राजधानी। यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं बंगाली, त्रिपुरी, मणिपुरी एंड काकोरा। ये सारी भाषाएं त्रिपुरा में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पे भाषा बोली जाती है हिंदी। यहाँ की मुख्य भाषा जो है अंग्रेजी, ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। और भी भाषाएं हैं, अवधी है, उसके बाद भोजपुरी है, आपको पूर्वांचल में भोजपुरी बोला जाता है। उसके बाद मेरठ साइड में अलग तरह की भाषा बोली जाती है, लेकिन मुख्य भाषा जो है हिंदी है। 27 है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ की भाषा है हिंदी। सही मायने में बोला जाए तो हाँ, हिंदी लोग बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पहाड़ी भाषाएं हैं वहाँ पे बोली जाती हैं। 28 में है वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है और यहाँ पे भाषा है बंगाली। 29 है तेलंगाना, जो सबसे बाद में बना और इसकी राजधानी है हैदराबाद और भाषा है तेलुगु। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद। तो जैसे हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक है चंडीगढ़, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी एक है हैदराबाद। और रीजन लगभग सेम होने की वजह से भाषाएं जो है लगभग सेम है, लेकिन तेलंगाना को अलग किया गया था क्षेत्र के विकास के हिसाब से। तो यहाँ पे तेलुगु भाषी लोग ज्यादा हैं तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी भी है, साथ में मुस्लिम मेजोरिटी है, तो साथ में तेलुगु और उर्दू है। नाउ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। अब है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। यूनियन टेरिटरी में है अंडमान एंड निकोबार, जो बे ऑफ बंगाल में है। सबसे सुदूर क्षेत्र जो है भारत का इंदिरा पॉइंट, वो भी अंडमान निकोबार में ही आता है और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। आज भारत के आजाद होने से पहले लोगों को जब काला पानी की सजा दी जाती थी, तो उन लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही भेज दिया जाता। यहाँ पे जेल है, सेलुलर जेल, वहां भेजा जाता। सेकेंड इज चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो दो राज्यों की राजधानी होने की वजह से इसका शासन है वो केंद्र के पास है। दादर एंड नगर हवेली, इसका है सिलवासा
दमन एंड दीव, इसका है दमन। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरेबियन सागर में है, अरब की खाड़ी में, अरब सागर में है, केरल साइड में, भारत के पश्चिमी तट की तरफ है। तो यहाँ पे इसकी राजधानी है कवरत्ती। छठा है पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। ये एक्चुअली फ्रांस की कॉलोनी होता था पहले, ये फ्रांस का उपनिवेश था जो कि चेन्नई से थोड़ी दूर पे लगभग तमिलनाडु राज्य से सटा हुआ है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी और इसकी राजधानी है पुदुचेरी। 7 नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, और भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहां पे केंद्र सरकार है लेकिन शासन चलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और वहां के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल हैं। तो दिल्ली का शासन दे दिया गया है केंद्र के हाथ में। हालांकि राज्य है, मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो वहां पे केंद्र सरकार बैठती है। इसकी वजह से वहां का जो शासन है एलजी के द्वारा चलाया जाता है, और वो उसका शासन जो है सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो ये सारे जो राज्य, उनके राजधानियां, भाषाएं, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, ये सारे आपको लिख के कॉपी में याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सो एंड ऑफ दिस चैप्टर, समरी देख लेते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट। भारत की सरकार को आधिकारिक तौर पर संघीय सरकार भी कहते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सीट्स इन दिल्ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है या मंत्री हैं, वे केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं ये दिल्ली में बैठते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। एंड रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। There are 29 states and 7 union territories। 19 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। The union territories are under the direct control of the central government। केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है वो सीधे तौर पे केंद्र की सरकार के हाथ में होता है। So that's all for today. Thank you.